हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोग को साइंस में न्यूमेरिकल चैप्टर के प्रश्न मतलब चैप्टर नंबर 2 से गति चैप्टर के न्यूमेरिकल आज बताने वाला हूं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो अगर आप लोग ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं आप लोग को इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ, जो आप लोगों को आज के जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल आपको करवाया जाएगा, आपके सारे प्रश्न आपको समझ में आएगा और सारे प्रश्न आज से आप लोगों को बनेंगे। आप लोग जब तक समझेंगे नहीं न्यूमेरिकल तब तक आप लोगों से नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है इसीलिए आपसे नहीं बनते हैं। तो आज मैं आपको कंसेप्ट भी दूंगा जिससे कि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। और ये मेरा पार्ट 8 होगा। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 जितने गति चैप्टर के जितने भी नोट्स पॉइंट थे वो करवा दिए। इसके क्लास 9th से रिलेटेड जितने भी इसके सारे प्रश्न थे वो करवा दिए हम लोगों ने, मतलब क्वेश्चन उत्तर करवा दिए। तो आज ये मेरा पार्ट 8 होगा। आप लोगों को पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उसको भी देखिए, जिससे कि मतलब गति चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपको याद करने के लिए और जितने ही आपको अच्छे पॉइंट्स होंगे आप लोग उसको याद कर लीजिए और समझ लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अंकित प्रश्न करके होगा। आपको मैं बुक दिखा देता हूँ और ये बुक क्लास 9th का है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भौतिकी प्रशासन क्लास 9th का भारतीय भवन का है और मैं आप लोग को इससे बताता हूँ। और इस बार बहुत सारे एग्जाम में क्लास 9th 10th से भी पूछा जाता है, जनरल कंपटीशन के भी एग्जाम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंक के प्रश्न में हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले, यहाँ से इस सारे प्रश्न को, इस सारे क्वेश्चन को और इस सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। चलिए मैं आप लोग को एक नंबर प्रश्न पढ़ के समझा देता हूँ। वैसे आपके स्क्रीन बोर्ड पे एक नंबर प्रश्न लग गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। प्रश्न है मेरा, जो एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। आप लोग पास बुक है ना, देखेंगे बुक में क्वेश्चन को। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो अब चलिए आइए दोस्तों मैं आप लोग को प्रश्न बताता हूँ। तो देखिए हमें औसत चाल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, तो 16 मीटर की दूरी जो 4 सेकंड में तय करती है, 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करती है? 4 सेकंड में तय करती है। और अगले 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो औसत चाल, यहाँ से आप सभी को पता होना चाहिए जी, औसत चाल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। आप सभी को पता होगा जो औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है, कुल दूरी या बटा कुल समय। यहाँ देखो बाबू, औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। अब हम देखते हैं तो अपने प्रश्न में हमारा कुल दूरी दिया हुआ है कितना? 16 मीटर और फिर 16 मीटर दिया, यानी कि 16 मीटर प्लस 16 मीटर होगा ना, 2 बार 16 मीटर करके दिया हुआ है। अब बैठ कुल समय कितना दिया हुआ है, तो पहले 16 मीटर को जाने में 4 सेकंड लगता है और फिर अगला 16 मीटर को जाने में 2 सेकंड को लगता है। बस इसको हम जोड़ के और आंसर निकालेंगे। तो 16 32 मीटर, अब 4 तो कितना ऐड करेंगे, कितना जो 6 सेकंड हो जाएगा। तो इसको हम काट भी सकते हैं, तो काट दीजिए। 2 से 2 3 6 और 16, यानी कि 16/3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आप इसको चाहिए दशमलव में बदलने के लिए तो बदल सकते हैं, तो ये 5.3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 5.3 मीटर पर सेकेंड। और आशा करता हूँ आप लोगों को 1 नंबर के प्रश्न समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई झोल नहीं हुआ होगा, समझ में भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आया आप लोग को बाबू समझ में? ठीक। अब हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर प्रश्न आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर देख लिए होंगे, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। तो दूसरे नंबर प्रश्न है मेरा, जो एक यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। एक यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर जो है वो 2000 किलोमीटर पे है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करिए। तो चलिए हम लोग उसको भी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप लोग को इसमें दूरी ज्ञात करना होगा। देखिए दूरी, जब मेरा मान लेते हैं हम कोई बाइक, तो बाइक है
तो यहाँ से देख सकते हैं, बताते हैं आपको। बाइक में क्या होता है, तो ओडोमीटर लगा होता है। ओडोमीटर क्या करता है, तो उसकी दूरी को मापता है। और एक स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर क्या करता है, तो उसकी स्पीड को मापता है। तो कितना गाड़ी स्पीड चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो वो हमें स्पीडोमीटर बताता है। और ओडोमीटर क्या बताता है जी, वो गाड़ी कितना चली है या कितना चले, मतलब कितना चल चुका है अभी तक में, उस पर लिखा रहता है, अंकित रहता है। और उस वही बात इस प्रश्न में कहा गया है, जो एक गाड़ी पे ओडोमीटर पे 2000 किलोमीटर लिखा हुआ था, लेकिन जब वह शुरू करता है चलना तो 2000 था, और फिर जब वो समाप्त करता है तो 2400 किलोमीटर हो जाता है। तो इसका मतलब वो कितना दूरी तक कवर किया, 400 किलोमीटर दूरी तक कवर किया, क्योंकि उसका समाप्ति कितना हुआ, 2400 किलोमीटर पहले से, मतलब समाप्त 2400 किलोमीटर चला, और 2000 तो पहले से ही था उसका। तो इसीलिए इसको हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 400 किलोमीटर। ये क्या हो गया इसका, ये इसका क्या हो गया, ये इसका दूरी हो गया। अब हमें समय भी दिया हुआ है, समय भी क्या, समय कितना दिया हुआ है, 8 घंटा। समय कितना दिया हुआ है, 8 घंटा, 8 आवर। आप लोग भी देख सकते हैं प्रश्न में टाइम दिया हुआ 8 आवर। तो अब आप सभी को तो पता ही होगा, जो चाल बराबर क्या प्रश्न सूत्र में होता है मेरा, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी है मेरा 400 किलोमीटर, अब बटा समय कितना है, 8 घंटा। तो जब इससे काटेंगे तो 8 पंचे 40, यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका कितना निकल के आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें हमें किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकेंड में भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग को दिखाई पड़ रहा है या नहीं, अब यहाँ से देख सकते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और मीटर पर सेकेंड में चाल क्या हो जाएगा, तो 50 को हम 5 बाय कितना से, 18 से गुना कर देंगे, यानी कि 5 बाय 18 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड। तो गुना कर देते हैं, तो 25 बटा यानी कि 250 बाय 18 मीटर पर सेकेंड, और इसका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। तो जब आप लोग इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13.9 मीटर पर सेकेंड, 13.9 मीटर पर सेकेंड। और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा होगा समझने में, ठीक है। यहाँ से भाग देने पर यहाँ पे 250 बटा 18 है, और यहाँ पे भाग देने पर 13.9 मीटर पर सेकेंड निकला हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल और ये मीटर पर सेकेंड में चाल निकाल लिए। अब बहुत ऐसे हमारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है, सर हम 5 अब 18 से क्यों भाग देते हैं, 5 बटे 18 से ही क्यों भाग देते हैं। तो चलिए उनको लिए बता देते हैं। देखिए 50 है, किलोमीटर है, तो किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से 1000 से हम गुना करेंगे, और नीचे में आवर रहता है, तो आवर कितना है वो देख लेते हैं। तो पर आवर मतलब 1 आवर, पर आवर मतलब क्या होता है, पर आवर देखिए ना यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में वो 50 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटा है। तो 1 घंटा को जब हम सेकेंड में बदलेंगे, क्योंकि चाल हमें कितना मीटर पर सेकेंड में लाना है, तो मीटर में तो इसको परिवर्तित कर दिए, अब इसको भी सेकेंड में, तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। तो जब इसको हम काटेंगे, इस 200 से 00 चला जाएगा, और 2 से 2 पंचे 10, और 2 से 18, तो इसीलिए हम लोग 5 बाय 18 से गुना कर देते हैं, तो उसका चाल मतलब मीटर पर सेकेंड में चाल आ जाता है। समझ में आ गया बाबू, क्यों गुना किया 5 बाय 18 से, आया समझ में, कहीं से कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 अपने अपने स्क्रीन बोर्ड पे पढ़ेंगे, मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। उषा 90 मीटर लंबे तरनताल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। एक सिरे से दूसरे पथ पे वो किस पथ पे जाती है, तो सरल रेखीय पथ पे उषा जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है, तथा वापस आती है, और फिर वापस भी आती है। तो इसी दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती हैं। तो वो इसी दौरान वो 180 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय करती है, तो 1 मिनट में। तो उषा की औसत चाल कितनी होगी, उषा के हमें औसत चाल पूछ रहा है, इस औसत चाल कितना होगा और औसत वेग कितनी होगी। तो चलिए वो भी हम निकाल लेते हैं। कुल दूरी हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कुल दूरी कितना दिया हुआ है, 180 मीटर।
और समय कितना दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट। तो इसको हम सेकेंड में बदल लेंगे, मतलब 60 सेकेंड हो जाएगा। कभी अगर आप लोगों का चाल अगर किलोमीटर में दिया रहे और समय मिनट में दिया रहे तो उसको घंटा में बदल लेंगे, क्योंकि हमारा कभी भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकलता है, या आप लोगों का मीटर में दिया रहे दूरी और समय मिनट में या सेकेंड मतलब घंटा में दिया रहे तो उसको सेकेंड में परिवर्तित कर लेंगे, इसलिए हम इसको सेकेंड में परिवर्तित कर लिए यहाँ से। अब हमें औसत चाल और औसत वेग पूछा जा रहा है, तो औसत चाल बराबर देख सकते हैं, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय 180 मीटर बटा 60 सेकेंड, तो ये कट जाएगा 3 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। औसत वेग भी पूछा जा रहा है, औसत वेग, औसत वेग का क्या फॉर्मूला होता है ये आप सभी हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ फिर भी, विस्थापन बटे समय होता है। औसत वेग का क्या, वेग का जो फॉर्मूला होता है वही, तो यानी कि कुल विस्थापन बटे समय, सिंपल सा। अब हम यहाँ से जानने वाले हैं जो विस्थापन कितना है। अब देखेंगे प्रश्न को, हम आपको बताते हैं। इसमें कहा गया है जो ऊषा जो है वो एक सरल रेखीय पथ पे जाती है, वापस आती है। देखिए अगर कोई वस्तु यहाँ से चले और यहाँ तक जाती है फिर पुनः रिटर्न आ जाए अपने ही स्थान पे, उसका विस्थापन 0 हो जाता है, उसका विस्थापन 0 हो जाता है। मैंने आप लोगों को जब नोट्स पॉइंट बता रहे थे तभी आप लोग को बताया था, अगर कोई वस्तु एक सरल रेखीय दिशा में जाए या वृत्तीय पथ पे चले, डिपेंड ये चीज़ के पड़ता है, अगर वो फिर वहीं अपने स्थान पे पुनः आ जाता है तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यानी कि यहाँ से चले और यहाँ तक जाए और फिर यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ पे आ जाए तो उसका विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी दुगनी हो जाएगी, दूरी दुगनी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ यहाँ से आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब यहाँ से विस्थापन मेरा क्या होगा 0 हो जाएगा और समय कितना दिया हुआ है 1 मिनट नहीं 60 सेकेंड, ये भी 0 मीटर यानी कि तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। और कहीं से कोई झोल आप लोगों को नहीं पड़ा होगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलने वाले हैं और उसे भी समझने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कोई आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4 चला गया होगा, आप लोग पढ़िए। कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की एक समान चाल से तय करती है। आप देखिए 30 किलोमीटर की दूरी दिया हुआ है, उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है। अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से तय करती है। तो कार का औसत चाल कितना होगा? चलिए अब हम औसत चाल कार का निकालते हैं। सबसे पहले कुल दूरी देखते हैं। कुल दूरी देखिए, तो कुल दूरी कितना है 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, या डायरेक्टली भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं आप लोग को औसत चाल डायरेक्टली। औसत चाल, औसत चाल का क्या फॉर्मूला आता है? कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है 30 किलोमीटर पहले जाती है और फिर बाद में भी 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर कितने चाल से जाती है? 40 किलोमीटर। अब आप लोग ये हमको बताइए, जो यहाँ पे कुल दूरी अब कुल क्या होता है? कुल समय होता है। अब हमें तो चाल दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, समय तो दिया नहीं है। दिया है समय, हम कैसे निकालेंगे समय? तो बाबू आप लोग को ये पता होगा जो समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। तो जब वो 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर के घंटा से अगर हम इसको भाग दे देंगे, ये क्या निकल के आ जाएगा? समय निकल के आएगा। 30 में हम 40 से भाग देंगे, क्योंकि दूरी मेरा 30 दिया हुआ है और चाल कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो जब इसमें मतलब 30 में दूरी में चाल से हम भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? समय, जो कि नीचे में क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है ना। समझ में आ गया? प्लस उसी प्रकार से इस 30 किलोमीटर की दूरी को वो किसने रफ्तार से जाता है? तो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार। तो भागा दे देंगे तो ये भी कितना मतलब घंटा में निकल के आ जाएगा। समय आ जाएगा बाबू, आएगा ना, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। समझ में आ गया? आया समझ में? आया? आ गया बाबू। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा 30 60 किलोमीटर, और नीचे क्या हो जाएगा? इसको इस 0 से ये कट जाएगा, ये से ये मतलब ये कट जाएगा। तो जब इसको आप लोग ऐड कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से 3 प्लस 2 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम लेने पर। ये घंटा हो जाएगा। यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा तो 60 गुना 4/3 + 6 9 हो जाएगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर
घंटा। तो अब इसको आप काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9 और यहाँ से 3 20 में कट जाएगा और ये 80/3 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से इसको भाग देंगे तो 26.7 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा इसका आंसर। और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई प्रश्न में दिक्कत भी नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। आ रहा है ना बाबू समझ में? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के समझाता हूँ। कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करता है। शेष 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करे कि उसका औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से बनाने वाले हैं। सबसे पहले औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है ना बाबू। औसत चाल का ये फॉर्मूला होता है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब औसत चाल मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना बाबू? प्रॉब्लम इधर देखिए, 50 किलोमीटर पर। अब कुल दूरी कितना दिया हुआ है? 150। कुल दूरी 150 ही दिया हुआ ना। अब समय, तो समय देखते निकालते हैं कैसे। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो आप देखिए पहले 30 किलोमीटर गाड़ी चलती है, पहले कितनी किलोमीटर गाड़ी चलती है? 30 किलोमीटर। और कितने रफ्तार से? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। समय क्या हो जाएगा? 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाती है। अब देखिए आपका दूरी दिया हुआ है 30 और चाल दिया हुआ है 30, तो समय बराबर के सूत्र होता है दूरी है बटे चाल, कट जाएगा तो 1 घंटा निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा ना। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ गया? 1 आवर। 1 घंटा, चलिए इसको हम 1 आवर अभी नहीं वैसे लिखते हैं प्लस। अब यहाँ से आप लोग हमको बताइएगा, जो ये 1 निकल के आया। अब देखिए 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर शेष दूरी बचा हुआ है, बचा हुआ है ना 30 किलोमीटर। तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल गए, मतलब दूरी तय कर लिया। अब हमारा कितना बचा है दूरी? 120। तो वो पूछा, प्रश्न में कहा गया है जो 120 किलोमीटर दूरी को वो किस रफ्तार से चले, किस रफ्तार से चले। हम मान लेते हैं कि 120 किलोमीटर की दूरी को x चाल से चलता है, तो उसे 50, उसका औसत चाल 50 किलोमीटर हो जाता है। मान सकते हैं ना बाबू? x मान लिए। अब समय बराबर क्या होता है? दूरी 120 है बटा चाल कितना? x। तो इसको हम लिख सकते हैं 120 बटा x आवर में हो जाएगा, ये हो जाएगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब यहाँ से x हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर ये इसको इस साइड लेके आ जाइए, तो ये 50 और ये कितना हो जाएगा? 1 + 120 बटे x 150। ये समझ में आया कि नहीं आया बाबू? आ गया ना? नहीं आया। हम मान लिए जो 120 किलोमीटर की दूरी से x चाल से चलेगा, x चाल से चलेगा, तो वो 120 किलोमीटर की दूरी का उसका औसत चाल कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम x माने हैं ना, तो समय बराबर क्या सूत्र होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी है 120 बटा चाल है x। 120 बटे समय निकाल, क्योंकि कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो समय तो पहले 1 घंटा निकला हुआ, अब 120 में भाग दे के निकालेंगे ना उसका चाल का समय, निकालेंगे ना, इसीलिए। समझ में आया आप बाबू? अब आ गया ना? ठीक। अब यहाँ से देखिए इस 50 से इसको काट दीजिए, ये 3 मर्त में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 120/x/3। अब यहाँ से 120/x = 3 प्लस में 1 है, इस साइड है -1। 120 बराबर 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ से x से उसको गुना कर दीजिए, 2x हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अब लिखना पड़ेगा यहाँ से, अतः 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना पड़ेगा। अगर
चलना पड़ेगा और 100 चलना पड़ेगा। अगर 60 किलोमीटर की दूरी से मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहीं चलेगा तो वो उसका औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को दोस्त समझ में आया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी आप लोगों को इससे आगे 5 नंबर से आगे बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं, उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो हाँ सर समझ में आ गया तब हम आप लोग को और अच्छे तरीके से समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है जो विरामा अवस्था में, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देख सकते हैं। विरामा अवस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वो 30 सेकंड में क्या करता है तो उसका चाल 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यानी कि वो ब्रेक लगाता है जिसके कारण से उसका चाल क्या होता है तो घट जाता है 5 सेकंड में और घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण का गणना करें, ठीक है। चलिए दोनों स्थितियों में हम लोग साइकिल का त्वरण का गणना करते हैं। तो पहली स्थिति में, ठीक है, पहली स्थिति में हम देखते हैं तो जब वो विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, तो जब आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन में ये दिखाई पड़ जाए जो विरामा अवस्था से चलना शुरू करता है तो उस कंडीशन में यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यू का मान क्या हो जाएगा मेरे बाबू, 0 हो जाएगा। यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग में क्या हुआ, उस रुका हुआ था और फिर चलना प्रारंभ करता है, जिसका मतलब नहीं दिया हुआ है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग दिया हुआ है जो 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। 30 सेकंड में वो क्या कर लेता है, 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। इसको भी 0, ठीक है। और टाइम कितना है दिया हुआ है, 30 सेकंड। टाइम 30 सेकंड दिया हुआ है ना। अब हम इसका त्वरण ज्ञात करते हैं। त्वरण यानी कि ए, त्वरण यानी कि ए, इसे हम ए से सूचित किया करते हैं ना बाबू, बताए थे ना आप लोगों को। अब ए का सूत्र क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अब भी यहाँ से देखेंगे तो कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड बाय 30 सेकेंड। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा तो 0 घटेगा, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड बाय 30 सेकेंड। तो जब ये काटिएगा तो ये और ये काट कूट के आपको निकल जाएगा कितना, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहली स्थिति में इसका तुरंत ये हो गया ना बाबू, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत रोशनी, ठीक। अब दूसरी स्थिति में, अब दूसरी स्थिति में हम लोग बात करते हैं। तो दूसरी स्थिति में इसका u कितना हो जाएगा, v कितना हो जाएगा और t कितना होगा, यही ना, क्योंकि हमें a बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी, तो v u t हमको पता होना चाहिए। तो बाबू जब फर्स्ट में हम पढ़े थे पहली स्थिति में, तो वो विरामावस्था से चल रहा था ना, तो उसके लिए भी u तो 0 होगा। क्या यहाँ पर भी u 0 होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अब हम अगर साइकिल का ही बात करें विरामावस्था से, साइकिल, तो वो साइकिल 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तो चल रही है ना। दूसरी स्थिति में क्या है, वो दूसरी स्थिति में आप लोग पढ़ेंगे तो वो तब कहता है जो तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है। अगर ब्रेक लगाने के बाद अगर कहता है जो वह साइकिल रुक जाता है तो भी मेरा 0 हो जाता है। ब्रेक लगाने के बाद साइकिल रुक जाता तो भी क्या होता, 0 हो जाता, लेकिन रुकता तो नहीं है। कहता क्या है प्रश्न में ये कहा गया है जो वो 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तो साइकिल चल रही है, लेकिन जब वो ब्रेक लगाता है तो उसके ब्रेक लगाने में 5 सेकंड के बाद उसकी गति क्या हो जाती है, तो 4 मीटर पर सेकंड। तो पहले 6 मीटर पर सेकंड थी, तो पहले यानी कि प्रारंभ में 6 मीटर पर सेकंड थी, प्रारंभ में कितना था, 6 मीटर पर सेकंड। अब ब्रेक लगाने के बाद क्या हो गया, ब्रेक लगाने के बाद घट गया, कितना घट गया, 2 घट गया, तो कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगाने के बाद उसकी गति कितनी घटी, 2 मीटर पर सेकंड घट गई, जिसकी वजह से उसका गति क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया ना बाबू। और कितने समय में, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में नहीं ही उसकी गति घटी हुई। तो पहले से तो उसकी 6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसकी साइकिल चल रही थी। मान लीजिए ये साइकिल है और ये साइकिल चल रही है, लेकिन हम क्या कि इसको ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाने के बाद इसकी गति घटी, तो प्रारंभिक वेग इसका क्या हो गया, विरामावस्था से नहीं कहा गया, तो 6 मीटर पर सेकंड इसका प्रारंभिक वेग हो गया, हुआ ना बाबू दूसरी स्थिति में। और वेग क्या हो गया, अंतिम वेग, यानी कि
अंतिम वेग क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया उसका 4 मीटर पर सेकेंड। जो लास्ट में कितना वेग बच जाता है उसका, लास्ट में तो वो 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलने लगता है ना, तो अंतिम वेग उसका 4 हो गया। समय 5 सेकेंड में ना हुआ, सेकेंड में। अब यहाँ से तुरंत ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बराबर v माइनस यू बाई टी। v कितना है बाबू, 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड। अब इसको कीजिएगा तो ये 2 माइनस 2 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब आप लोग भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि 4 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 4 को ही माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ के आपको समझाते हैं। एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से, देखिए इसमें विराम कहा गया, जैसे ही विराम कहा जाए आपको u0 मान लेना है। विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है। 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकालिए। एक समान हो, कुछ भी कहे, इस प्रकार से में कोई डरने की बात नहीं है। अब देखिए इसमें u का अगर बात करें तो विराम कहा गया 0। v कितना है आप लोग देखेंगे तो इसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में इसका वेग इतना हो जाता है। तो तुरंत ज्ञात करते हैं। ए बराबर क्या सूत्र होता है, v माइनस यू बाय टी। v कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड माइनस यू कितना निकल गया 0, 20 मीटर पर सेकेंड बाय टी कितना दिया 5 सेकेंड। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड। यहाँ से इसको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका तुरंत 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और ये सॉल्व करने वाली चीज़ है, तो बच्चों की तरह आप भी इसकी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग पढ़ेंगे, आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, जो एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी पटरियों पर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेते हैं। और 5 मिनट में ही वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। मान लें कि त्वरण एक समान है, तो गणना करें कि त्वरण दूसरे नंबर में इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो सबसे पहले हम इसमें u का बात करेंगे, u का बात करेंगे, v का बात करेंगे और इसमें t का भी बात करेंगे। ठीक है, इसमें भी देखिए आप विरामावस्था से सीधी, जैसे ही विरामावस्था का नाम आए आप लोगों को u क्या कर देना है, 0 कर देना। u क्या कर देना है, 0 कर देना। अब वेग का बात करें तो v 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना बाबू, यहाँ से इसको मिटा दीजिए। इसको हम क्या करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। तो 72 को हम 5/18 से मल्टीपल करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। और इसको काट लेंगे 18 चौके 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। और समय देखते हैं, आप बोलेंगे सर ये आप इसको मीटर पर सेकेंड में क्यों किए, क्योंकि हमारा टाइम अगर बात करें तो टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो हम इसको सेकेंड में बदल लेंगे। तो टाइम कितना दिया 5 मिनट, 5 को हम जब 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो इसीलिए 5 मिनट बराबर 5 गुना 60 सेकेंड। और इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा तो ये 300 सेकेंड आ जाएगा, 300 सेकेंड आ जाएगा आपका टाइम। अब यहाँ से आप लोग त्वरण निकाल लीजिए। अब त्वरण निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। v कितना है आप लोगों को देखेंगे तो v कितना निकला हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। अब u कितना है तो 0, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, डायरेक्टली t को कर देते हैं कितना तो 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये 1/15 और ये 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका वेग निकल के आ जाएगा। 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका वेग त्वरण निकल के आ जाएगा। 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ये भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है उसकी दूरी, तो उसकी दूरी यानी कि s बराबर, तो s बराबर आप लोग दोनों सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर और एक s बराबर होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इससे भी प्रूव कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा आसानी होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से साबित करने में। तो यहाँ से हम s का मान निकालते हैं, तो u स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा और बच जाएगा 2as। होगा ना बाबू, इतना होगा।
अब यहाँ से s का मान निकालेंगे तो 2a को नीचे लेके आ जाएंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a इजकल टू s, यानी कि s बराबर क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब यहाँ से s v का मान कितना है, यहाँ से देखेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और इसी का स्क्वायर केवल कर देंगे क्योंकि u तो 0 ही है मेरा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 और त्वरण कितना है, त्वरण है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से इसका हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से ये 15 ऊपर चला जाएगा, अब हाइट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर, एक सेकेंड, यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि मीटर पे स्क्वायर होगा, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन 1 मीटर बच जाएगा यहाँ से। अब 2 से काटिएगा तो ये 200 मर्थ में कट जाएगा, यानी कि 15 दूना 30, यानी कि 3000 मीटर निकल के आएगा। 3000 मीटर को हम लोग 3 किलोमीटर भी लिखते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन में हाइट भी समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा। तो आप लोग पहले इसको समझ लीजिए। तो एस बराबर यहाँ तक करने के बाद हम क्या किए, तो यू 0 ही है, तो जब 0 घटाने पे हमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इसको हम लिए ही नहीं, छोड़ दिए। अब डायरेक्टली वी का मान कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और 2a 2 गुना a का मान निकला 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना कर दिए। अब यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गुना स्क्वायर किए, तो ये 20 का स्क्वायर 400 हो गया, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब गुना, ये 15 नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, और यहाँ से 2 बच गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 मीटर बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस 2 से हम इस 400 को भी काट दिए तो 200 बच गया। 200 को 15 गुना के 3000 मीटर निकल के आया, और 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर होता है, इतना निकल के आ गया। तो आप लोग इसको तब तक क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं आप लोग को अब क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूं और उसे भी समझाने का आपको प्रयास करूंगा, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। साइड बाय तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग तब तक पढ़िए, मैं आप लोगों को पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, जो कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। अब यहाँ पे देखिए कार में इसमें नहीं कहा गया है जो विरामावस्था, इसलिए इसमें हमें u हमारा 0 नहीं होगा। हमें कहा गया है जो 5 सेकंड में वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो ज्ञात कीजिए उसका त्वरण और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो चलिए अब हम कैसा लगा वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं आप लोग को प्रत्येक साइंस के क्वेश्चन के वीडियो न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करवाऊंगा, और उसके सारे क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, और जितने उसके नोट्स पेंट होंगे वो सारे भी बताऊँगा, और सारे प्रश्न को भी सॉल्व करूँगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट करना ना भूलेगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्त। आज